गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कैश फ्लो की ये प्रॉब्लम है। चलिए पढ़ते हैं। द फॉलोइंग आर द समराइज बैलेंस शीट ऑफ लोटस लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2010 एंड मार्च 2011। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है। कैपिटल रिजर्व, P&L, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, कैश एंड कैसेट बैंक। डेप्रीशिएशन रिटर्न ऑफ ऑन लैंड एंड बिल्डिंग इतना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग में जो चेंज आ रहा है, ध्यान से देखें, 4 लाख से 3,80,000 हो रहा है और डेप्रीशिएशन 20,000 है, यानी कि इसमें और कोई परचेज वगैरह नहीं हुई है। कंपनी सोल्ड सम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड दे रखा है और कंपनी परचेज द मशीनरी इतना दे रखा है। तो फ्रेंड्स, एक हम इसके बेसिस पर अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। ऊपर लिखेंगे कंपनी का नाम लोटस लिमिटेड। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। ऊपर आएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ठीक है। चलिए, और इसके बाद हमें कुछ वर्किंग नोट्स बनाने होंगे, वो हम अगले पेज पे बनाते हैं, जिसमें एक हमारा बनेगा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, एक बनेगा हमारा मशीनरी अकाउंट। छोटे छोटे से वर्किंग नोट्स बनते हैं। एक बनेगा हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जिनमें एडजस्टमेंट दिए होते हैं, नॉर्मली उनके वर्किंग नोट्स बन जाते हैं। एक बनेगा हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। चलिए, अब हम क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं। क्वेश्चन में देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी पहले 10 लाख की थी, अब 2.5 लाख 12.5 लाख के हो गए, यानी कि 2.5 लाख के शेयर इशू हुए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस दिया 4 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 4,80,000। तो ये हमारे P&L में आएगा। ओपनिंग बैलेंस 4 लाख, क्लोजिंग बैलेंस
4,80,000, ठीक है। लोन फ्रॉम बैंक 5 लाख था, अब बचा 4 लाख, तो बैंक लोन एक तरह से हमने रिपे कर दिया 1 लाख का। ये हमारे कैश फ्लो में जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ठीक है जी। अब सन्डी क्रेडिटर हम वर्किंग कैपिटल के चेंजेस में ले लेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स का एक हम अकाउंट बनाया हुआ है, उसमें हम इसे लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस है 50,000, क्लोजिंग बैलेंस है 60,000, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। डेप्रीशिएशन रिटर्न ऑफ ऑन दी लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 है, तो वो कहाँ चला जाएगा हमारे P&L में। इसके बाद मशीनरी का ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है, वो आप लिख लें। तो मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 7,50,000, मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस है 9,20,000। आगे बढ़ें। इन्वेस्टमेंट हमारा 1 लाख से 50,000 हो गया, तो इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख और इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस है 50,000। इसके बाद स्टॉक हमारा, ये हमारे स्टॉक और डेटर वर्किंग कैपिटल के चेंजेस में आ जाएंगे। अब नीचे पढ़िए। कंपनी सोल्ड सम इन्वेस्टमेंट एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹10,000 और विच वाज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। तो प्रॉफिट ऑन सेल कहाँ लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर। अगर ये नहीं लिखा हो कि हमने कैपिटल रिजर्व में डाला है तो ये P&L में भी जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो इन्वेस्टमेंट हमने बेचा है उसकी सेल वैल्यू 60,000 है, ठीक है। आगे देखें। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड 55,000 है, यानी कि जो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है वो 55,000 है। तो यहाँ पर प्रोविजन मेड आएगा 55,000 का। तो ये टैक्स पेड हमारा आ गया 45,000। ये क्या निकली, बैलेंसिंग फिगर निकली। अब थोड़ा और पढ़ें। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी परचेज द मशीनरी ऑफ ₹2,25,000। दे पेड 1,25,000 इन कैश एंड 1 लाख के शेयर दिए हैं। ये पॉइंट ध्यान देने वाला है। आपकी मशीनरी आई है 2,50,000 की, 2,50,000 है, 2,25,000 है, 2,25,000 की। इसमें से आपने इक्विटी शेयर इशू कर दिए हैं 1 लाख के और पैसे गए हैं आपके 1,25,000। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन को कहते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, और इससे हमारा कोई भी इनफ्लो नहीं होता है। ज़रा इनके इम्पैक्ट को हम बैलेंस शीट में लें, सॉरी अपने कैश फ्लो में लें। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, 60,000।
परचेज ऑफ मशीनरी, इसको हम इनर कॉलम में लिख देंगे। इसमें से पेड बाई शेयर 1,00,000 है। तो जो हमारा नेट आउटफ्लो जिसे हम कहें और मशीनरी, वो हमारा 1,25,000 हुआ है। कई बुक्स में डायरेक्ट लिख दिया जाता है, बट मैं इसको थोड़ा प्रेजेंट करके लिखते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे आपकी जो टोटल शेयर इशू किए हैं वो 2,50,000 के किए हैं। इसमें इशूड फॉर मशीनरी 1,00,000 के हैं। तो 1,50,000 के नेट इनफ्लो फ्रॉम इशू ऑफ शेयर। ये आपको अब मेरी बात शायद समझ आ गई होगी कि ऊपर देखो 2,50,000 बढ़ रहे हैं, तो उसमें से 1,00,000 हमने मशीनरी के बदले में दिए हैं। एक बार देख लीजिए सारे ट्रांजैक्शन को। डेप्रीशिएशन पहला ट्रांजैक्शन कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया और चौथा भी कर लिया। इस चौथे ट्रांजैक्शन के इम्पैक्ट को यहाँ लिखें। टू बैंक 1,25,000 और टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,00,000। ये हो गया 9,75,000। 55,000 का बैलेंस है। कोई मशीनरी बेचने की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये क्या होगा हमारा डेप्रीशिएशन जो हमने प्रोवाइड किया है। ठीक है। अब एक बार पूरे क्वेश्चन को ऊपर से सिलसिलेवार देख लें। इक्विटी शेयर कैपिटल का ट्रीटमेंट कर दिया, कैपिटल रिजर्व कर दिया, लोन प्रॉफिट एंड लॉस को ले लिया, लोन फ्रॉम बैंक का ट्रीटमेंट कर दिया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का कर दिया, लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी इन्वेस्टमेंट का कर दिया। यस। अब सबसे पहले P&L सारे अकाउंट्स देख लीजिए, इनके टैली हो रहे हैं। इसका बैलेंसिंग हो गई, इसकी बैलेंसिंग हो गई, इसकी बैलेंसिंग हो गई। अब बैलेंसिंग करें P&L एडजस्टमेंट की। इस तरफ आएगा 6,00,000, ये कैश फ्रॉम ऑपरेशन आ गई हमारी। इसको हम लिखेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 2,10,000। अब ऐड करें करंट एसेट डिक्रीज, करंट एसेट्स इंक्रीज, करंट लायबिलिटीज डिक्रीज। चलिए एक एक लाइन आइटम देख लें। क्रेडिटर हमारे 5,00,000 से 4,00,000 हो रहे हैं, दिख रहे हैं। तो 1,00,000 के क्रेडिटर कम हो रहे हैं। स्टॉक हमारा 20,000 से कम हो रहा है। और डेटर हमारे 20,000 से बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ये होगा 2,30,000 और ये होगा 1,10,000। दिस इज कैश फ्रॉम
ऑपरेशन आफ्टर वर्किंग कैपिटल, इसमें से हम इनकम टैक्स पेड जो वर्किंग नोट बनाया था वो माइनस कर दें। 65,000 दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये माइनस का 65,000 है। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और इसमें प्लस का 50,000 है। तो ये आया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ये 50,000 है। तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था, 2 लाख और 3 लाख, तो ये 5 लाख। तो क्लोजिंग का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना बचेगा, 5,50,000। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको दिख गया होगा। 1,40,000, 4,10,000, 5,50,000 ही होते हैं। इसका मतलब है कि ये वर्किंग हमारी जितनी भी हमने की है वो सिंपल है, सही तरीके से हुआ है। आप कैश फ्लो में अब धीरे धीरे आपको कंसेप्चुअलिटी क्लैरिटी आएगी। अगर आपको बैलेंस शीट टैली मिली है तो आप इस मान के चलिए कि आपका कैश फ्लो 100% टैली होगा। थैंक यू वेरी मच।